इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालिया चुनाव नतीजे इस बात का सबूत हैं कि जनता अब बीएसपी के नेताओं को नहीं चुन रही। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती के पास एक ऐसा मौका आया है जिसमें वो अपनी पार्टी की खोई हुई ताकत वापस ला सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले यानी कोटा के अंदर कोटा दिए जाने पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तीखी टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन इसी फैसले के बाद उन्हें पार्टी को खड़ी करने के लिए एक संजीवनी मिल गई है। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल बीएसपी के पास आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मौका है। इसी को लेकर अब बीएसपी ने तय किया है कि उपचुनाव और आने वाले बाकी चुनाव में वे आरक्षण को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीएसपी अपने समाज के लोगों के बीच ये जाकर कहने की स्थिति में है कि जिसकी जिस राज्य में सरकार होगी वही कोटे को तय करेगा। ऐसे में राज्यों में सरकार बनवाना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यानी कि इस बात का इशारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी हरियाणा में होने वाली रैली में कहा था, क्योंकि देखा जाए तो आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा है जो बसपा को जीत दिला सकता है। कोटे के अंदर कोटा यानी उप वर्गीकरण के फैसले को लेकर वह सहमत नहीं दिख रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए जब चाहेंगे आरक्षण का कोटा खत्म कर देंगे। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा प्रभावी भूमिका में रहा है। मायावती इस वोट बैंक के दम पर ही अपनी राजनीति करती रही हैं और अब वो इसी मुद्दे को भुनाने में लगी हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने क्या कहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उप वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।